अब भाई साहब भारत आपको वो कड़वा सच दिखाने जा रहा है जिसे आपको जानने और समझने की ज़रूरत है। हम आपको लेकर चल रहे हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में कंस ने दूध, दही और इन दूध से बने सामानों पे कर लगाया था, जिसके बाद अपने कितने युग चले गए, आए और चले गए। अंग्रेजों ने हमारे देश में शासन किया। इसके बाद आज हमारा देश आज़ादी के 75वें साल में चल रहा है और इसके बाद कितने पार्टियों ने हमारे देश में शासन किया, कितने लोगों को जनता ने सत्ता सौंपा। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब दूध के सामानों पर 5% GST लगाया गया। ऐसे में हम कुछ मौजूद हैं ऐसे एक दुकान के पास जो यहाँ पे देखिए आप चाय बन रहा है और कई सारे लोग हैं। हम जानेंगे समझेंगे कि आखिर जो दूध पे जो रेट लगाया गया है आखिर उसका क्या असर पड़ा है। तो ऐसे में कई लोग हैं, एक अंकल जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो ऐसे में एक अंकल जी, हम इनसे जानेंगे कि जो दूध पे 5% GST लगाया है सरकार ने, इसका क्या असर पड़ेगा लोगों पे। भैया कोई असर नहीं पड़ने का, बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगा। असर किस चीज़ का रहेगा? जहाँ खर्चे बढ़ेंगे तो कमाई बढ़ रही है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। 5% बढ़े या 10%, सरकार बढ़िया काम कर रही है, ऐसे ही काम करना चाहिए। लेकिन जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनकी जो हमने एक बार रिपोर्ट में उनसे बातचीत किया था तो बता रहे हैं कि हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं, 10-12 हज़ार में ही काम कर रहे हैं। भैया पहले सैलरी 8,000 में भी काम कर रहे थे, वो भी काम करते। जब लॉकडाउन आया था सबके ऊपर परेशानी थी, तो मोदी जी ने सबका समाधान भी किया। कोई परेशानी नहीं है, तनख्वाह धीरे धीरे बढ़ेगी, खर्चे कम कर लो और अपना काम ठीक ठाक कर लो, सबसे बड़ी बात है। अगर भारत में रहना है तो नमस्कार करके रहो, जो तनख्वाह मिल रही है उसमें गुजारा करो, सीधी सी बात है। भाई आपको खर्चे भी तो कंट्रोल करने पड़ेंगे। तनख्वाह बढ़ी है, पहले 8,000 में काम करता है, 12,000 में भी काम कर रहा है, तो उसमें भी समाधान है उसका। और आटे का भी दाम बढ़ा दिया गया है। कोई बात नहीं, 4 रोटी खा रहे थे 3 रोटी खाने लेंगे, लेकिन खाएंगे तो इधर ही। बाकी 4 रोटी जगह 5 रोटी तो खाने से रहा, 3 रोटी खाएगा। बच्चे बढ़ जाएँ कोई बात नहीं, बच्चे कम बनाने शुरू कर देंगे। तो आखिर 3 रोटी, जहाँ जिसको 5 रोटी खाना है वो 3 रोटी खा के कैसे अपना गुजारा करेगा? देखो जी, काम तो करना पड़ेगा, ये तो समाधान है इस चीज़ का। कोई ना कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा। भाई जब 5 रोटी खा रहा है 4 खाना शुरू कर देगा, कोई जरूरी तो नहीं 1 किलो आटा ले रहा है, बस सीधी सी बात है। लेकिन कमरे का किराया बढ़ रहा है जब को, तो कोई नहीं कहता। कमरे का किराया लोगों ने, यहाँ लोकल वाले आदमियों ने कमरे का किराया भी तो बढ़ाया, लेकिन उसमें क्या समाधान हुआ? कुछ भी समाधान नहीं हुआ। जब सरकार बढ़ा रही है, सरकार फैसिलिटी हमें ही दे रही है ना, हमें सब चीज़ की समस्या का समाधान दे रही है। रेलवे हमारे लिए है, पानी हमारे लिए, सब चीज़ हमें अच्छा पानी मिल रहा है, सरकार हमें सब चीज़ दे रही है। तो आम आदमी पे इस पे क्या प्रभाव पड़ा? जो आम आदमी पे कुछ फर्क नहीं पड़ने का। महीने का मुश्किल से 200-300 रुपये फर्क पड़ेगा, 400 रुपये का फर्क पड़ेगा, इससे ऊपर का फर्क नहीं पड़ेगा। कहने मोदी जी के कार्यों से आप पूरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान ऐसे मोदी जी 2 और दे दे जी। हाँ, मुल्ला जी परेशान है, कोई परेशानी नहीं, मुल्ला जी से हमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो एक चाय के जो हमारे लिए मोदी बढ़िया काम, चाय के दुकानदार हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनको क्या दिक्कत है। अब अंकल ये बताइए, दूध के दाम बढ़ गए हैं। दूध के दाम बढ़ गए। क्या आप अब दूध कम और पानी ज़्यादा डालेंगे चाय में? नहीं सर, दूध तो वही से रहेगा, पानी भी वही रहेगा। क्या करें, जब मजदूरी जब कम है लोग बागों की, तो उसी रेट पे चाय दी। अभी आपके कै रुपए गिलास चाय बेचते हैं? तो वही है 6 रुपये, 5 रुपये। और अगर दूध का दाम बढ़ गया तो अब कितने रुपए चाय बिकेगा? वैसे 10 रुपये होने चाहिए, 10-12 रुपये चाय होनी चाहिए। तो ये बताइए, जब 10-12 रुपये आप चाय बेचेंगे तो कई सारे लोगों का सवाल हो कि आपने क्यों इतना महंगा आप चाय क्यों बेच रहे हैं? महंगी तो यूँ बेचनी पड़ेगी जब दूध के रेट भी बढ़े हुए, चीनी गैस के रेट बढ़े हुए, हर चीज़ पे तो रेट बढ़ रहे हैं। तो अब गरीब आदमी तो बेचारा कंपनी में जो काम कर रहा है उसकी 8,000 रुपये सेल ली है, 8,000, 9,000, 7,000 रुपये काम कर रहे हैं। तो बताओ उनसे क्या लिया जाए? वही 5 रुपये की चाय देते हैं हम। तो आप इस महंगाई का असर सबसे ज़्यादा किन लोगों पे पड़ रहा है आपके? महंगाई का तो गरीबी आदमी पर पड़ रहा है सर, गरीब जनता पर असर पड़ रहा महंगाई का। तो 28 रुपये किलो भी आटा बिक रहा है। बताओ कहाँ आदमी 7,000 रुपये में क्या करेगा 8,000 रुपये में? तो मोदी योगी की सरकार से आप क्या उपेक्षा करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? अच्छा क्या मतलब, वैसे तो कोई बात नहीं है, वैसे बस महंगाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा महंगाई पे ध्यान दे में तो गरीब आदमी की तरफ को कोई सोचना नहीं है, सब मालदार आदमी की तरफ को सोच रहे हैं। ये कितने दिनों से आप ये दुकान लगा रहे हैं? तो होगा 18 साल यहाँ पे दुकान लगा। अच्छा ये बताइए, 18 सालों से आप दुकान लगा रहे हैं, क्या इन 18 सालों में कभी दूध पे GST लगाया था? नहीं, कुछ नहीं लगाया था। ये तो अभी लगी GST, तो अभी पहली बार हो रहा है? पहली बार हो रहा सर। इसके पहले की सरकार में नहीं? ना, किसी सरकार में नहीं हुआ। तो आपने देखा कि पहली बार दूध पे GST लगाया गया और इनका कहना है कि 5-7 हज़ार में आदमी कमा के कैसे अपना परिवार चलाएगा। मोदी और योगी को चाहिए कि जो महंगाई है बढ़ रही है इस पर लगातार काबू करना चाहिए, क्योंकि महंगाई की वजह से जनता बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जनता बहुत ही परेशान है। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, जो 10-12 हज़ार में लोग काम करके अपना परिवार कैसे चला पाएंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार को महंगाई पर रोक लगाना चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे जो आम लोग हैं उनको
पूरी तरीके से सुविधा मिल सके और आम लोग अपना जीवन यापन कर सके। तो ऐसे में एक अंकल जी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये जो महंगाई बढ़ी है इसका क्या खाका असर पड़ेगा। अंकल जी जो महंगाई बढ़ी इसके बारे में आप क्या कहना है? हाँ भैया, महंगाई तो बढ़ा रहा है भैया, ये मोदी बढ़ा रहा है महंगाई तो। रेलवे इसने बेच ली है, बैंक इसने बेच लिए है ना, जो कांग्रेस ने बनाया वो इन्हें बेच दिया इसने, कोई नया काम नहीं। सारा कांग्रेस बेच के यहाँ हिंदुस्तान में वो हुए थे, क्या नाम है, कॉमनवेल्थ गेम देख लो जाके, अक्षरधाम के पीछे टाइल गिर रही है, एक टोटी 5500 रुपए की, 25 रुपए की टोटी 2500 रुपए की है, कैसी बात कर रहे हो? न्यू जो साला चोर खा गए सारे को, शीला दीक्षित पूरे दिल्ली को खा गई, अरविंद केजरीवाल खा रहा है दिल्ली को। कलमाड़ी एयर इंडिया इसने बेच ली है, एयर इंडिया इसने बेच ली है। अरे बेच खा ली, क्या करा है? काम करो ना, नया काम क्या करा? आराम का खाने की लग रही है। सरकारी नौकरी क्यों चाहना चाहता है? प्राइवेट बैंकों में जाओ, काम फरदेसी होता है ना। प्राइवेट बैंकों में क्यों जाता है आदमी? प्राइवेट बैंकों में पैसा लेते हैं, काम करते हैं, तो सरकारी बैंक में चप्पल घिस जाती है। वो कह रहा है सरकारी खत्म करो ना, बोले जो प्राइवेट काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है, प्राइवेट बैंकों में काम नहीं हो रहा। अब नया बच्चा जो पढ़ लिख के अब कहाँ जाएगा? वो चाय पकौड़ी बेचेगा क्या? चाय की दुकान करेगा? डिजिटल इंडिया कैसे करे? अनपढ़ आदमी है, कहाँ तक डिजिटल इंडिया करेगा? किसने कहा? साक्षरता मिशन में कह दिया बुढ़ा आदमी पढ़ सकता है, पढ़ो, किसने मना किया? एजुकेशन में कोई सा कॉलेज खोला नहीं? कौन सा कॉलेज नहीं खुले? कौन सा खोला नहीं आज तक? कोई सा का नाम बताओ चलो। आप बताओ, मेरठ में इसने वो बना दिया ना। अरे कोई सा एम्स बताओ, बनाई, कोई सा एम्स बताओ। अरे कोई सा एम्स बताओ। ठीक है आप दोनों लोग का आपका कहना क्या है? मोदी जी ने ठीक काम, बहुत बढ़िया काम कर रखा है, और आपका आप क्या कहना है? गलत कर रहा है बिल्कुल। ये तो चोर आदमी है। तो आपने देखा कि दो लोगों की बात आपने सुना कि एक लोग कहना है कि मोदी बहुत गलत कर रहा है, एक लोग कहना है कि मोदी बहुत अच्छा कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से आम आदमी पे इसका प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। आपने किराना के बारे में देखा, आपने मेडिकल के बारे में देखा, आपने आम लोगों की बात सुनी, तो ऐसे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग मोदी जी से एक गुहार लगा रहे हैं कि जो बढ़ती महंगाई है इसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आम आदमी से बहुत परेशान है। तो अपने सहयोगी कैमरामैन मोहन शर्मा के साथ अजय शर्मा, वॉइस ऑफ भारत।